तो चलिए बच्चा लोग बात करते हैं एक और सेट की, जो कि द नेकलेस चैप्टर से। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 3 और शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना, वो फिर से मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो पहला क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन इस तरह से है कुछ, व्हाट इज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन? मटिल्डा के बर्बादी के क्या कारण थे? हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट? और ये जो है ना, इसको कैसे वो टाल सकती थी? अवॉइड मतलब टालना एक तरह से। ठीक है, अब देखिए क्या है, व्हाट कुड हैव हैपेंड टू मटिल्डा? मटिल्डा के साथ क्या हो सकता था? इफ सी हैड कॉन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट सी हैज लॉस्ट अ नेकलेस। अगर वो अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से ये कबूल कर लेती क्या, कि उससे जो है ना उसका हार या नेकलेस गुम हो गया है, तो उसकी जिंदगी में क्या हो सकता था? ठीक है ना, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जो है ना इसका आंसर देखते हैं। और इस आंसर को देखने के पहले ना, इससे रिलेटेड यानी कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, उन सारे वर्ड्स को पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए बच्चा लोग, पहला वर्ड आता है ना, दैट इज रूइन। रूइन का मतलब होता है बर्बादी, बर्बाद या बर्बादी। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा क्या आता है, डेलिकेसी यानी कि लजीज। ठीक है, डेलिकेसीज ऑफ द लाइफ, डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ द लाइफ, ऐसा कहा जाता है। लजीज और बहुत ही शानदार जिंदगी की बात करते हैं, यानी कि भड़कीला जिंदगी की बात करेंगे। डेलिकेसीज मतलब हो गया लजीज। एंड सैबी मतलब जर्जर, सब सैबी, मेरा घर या जो भी है ना वो जर्जर है, तो इसको बोलेंगे ना। या फिर कपड़ा जो है ना, बिल्कुल जो कपड़ा जो है ना जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो, तो हम लोग बोलेंगे सैबी क्लॉथ्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, ओन। यहाँ पे ओन का मतलब होता है घिसी पीटी बातें। ठीक है ना, या घिसा पीटा। ठीक है, घिसा पीटा कह सकते हैं या घिसी पीटी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो है ना एक और वर्ड आता है, दैट इज कॉन्फेस। कॉन्फेस मतलब कबूलना, कबूल करना, यानी कॉन्फेस मतलब कबूल करना, या फिर बोले गलती को मान लेना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, द कॉज ऑफ मटिल्डास रूइन वाज हर लॉन्गिंग फॉर अ लाइफ ऑफ डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। तो इसको कह सकते हैं कि मटिल्डा के बर्बादी का कारण जो है ना, उसका जो है ना लजीज और विलासिता पूर्ण जीवन की लालसा थी। मतलब उसके अंदर जो ना लॉन्गिंग फॉर, मतलब लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है लालसा, जो उसके अंदर जो लालसा थी, विलासिता जिंदगी, और कौन सा एक जो है ना लजीज और विलासिता पूर्ण जिंदगी जीने की जो लालसा थी ना, वो उसके बर्बादी का कारण हुआ। सी विश टू बी द पार्ट ऑफ पीपल्स सोसाइटी, रिच पीपल्स सोसाइटी, बट हैड टू मैरी अ क्लर्क। मतलब वो जो है ना वो चाहती थी ना कि एक धनवान व्यक्ति के सोसाइटी का वो पार्ट बन सके। ठीक है, बट सी हैड टू मैरी अ क्लर्क, लेकिन उसकी शादी किससे हो जाती है ना, उसको किससे शादी करनी पड़ती, एक क्लर्क से शादी करना पड़ता है। एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, सी हैड टू लीड अ सिंपल लाइफ, और इसके वजह से ना उसको जो है ना एक बहुत ही साधारण जिंदगी जीना पड़ता है। सी सफर्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, मतलब उसका अपार्टमेंट जो है ना बिल्कुल एक, क्या कहते हैं ना, एक गरीबों वाली जो था ना, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ट्रैपिंग्स नहीं थे, कुछ उस तरह का कोई अट्रैक्शन था नहीं उसमें। द सैबी वॉल्स, मतलब वॉल कैसे थे ना, जीर्ण शीर्ण थे, यानी कि बिल्कुल जर्जर वॉल था। ठीक है, वॉल जो था ना उसका जर्जर था उस अपार्टमेंट का। एंड ओन चेयर्स, और उसके चेयर जो है ना बिल्कुल जो है ना घिसे पीटे चेयर्स थे वहां पे। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड, और ये सब चीज जो है ना उसको क्या करता था ना, बिल्कुल सताता था, और उसको जो है ना गुस्सा भी दिलाता था इन सब वजह से। ठीक है ना, हेंस शी वाज टोटली अनहैप्पी विथ हर लाइफ, और इस वजह से ना वो बिल्कुल जो है ना अनहैप्पी थी, यानी कि नाखुश थी अपनी जिंदगी से। अब देखिए इसका जो है ना सेकेंड पार्ट को हम लोग कैसे आंसर कर सकते हैं कि इट कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय एक्सेप्टिंग हर फेथ। मतलब जो ना अपने भाग्य में जो लिखा हुआ ना, उस चीज को एक्सेप्ट करने से ही ना ये चीज क्या हो सकता था ना, वो टाला जा सकता था, इस तरह के सिचुएशन को टाला जा सकता था। एंड मतलब वो जो उसकी जो बर्बादी हुई, उस बर्बादी को वो टाल सकती थी, किस वजह से, एक्सेप्टिंग हर फेथ, अपने भाग्य के को एक्सेप्ट करने से। ठीक है ना, एंड स्टेइंग कंटेंटेड विद द अवेलेबल फैसिलिटीज। कंटेंटेड मतलब संतुष्ट, मतलब जो चीज में मिला है ना उससे संतुष्ट रहने से वो उस चीज को ना क्या कर सकती थी, टाल सकती थी। ठीक है, अब देखिए कि जो भी सुविधा जो अवेलेबल है उस सुविधा से संतुष्ट होकर वो इस चीज को ना, वो सिचुएशन को, अपने अपनी जो है ना बर्बादी को वो टाल सकती थी।
हैड सी बीन कंटेंटेड, अगर वो वाकई संतुष्ट होती, सी वुड नॉट हैव बोरोड द नेकलेस, वो नेकलेस को बोरो नहीं की रहती, ठीक है ना। और दैट चेंज द कोर्स ऑफ चेंज ऑफ देयर लाइफ, और ये जो है ना नेकलेस के गुमने से ही ना, इस नेकलेस के खो जाने से ही क्या हुआ था ना, उनकी जिंदगी का ना क्रम यानी कि जिंदगी का जो रास्ता जो है ना वो बिल्कुल जो है जिंदगी का शकल और सूरत जो है ना वो बदल गया, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस केम इनटू द लाइफ ऑफ लॉयजेल्स आफ्टर बोरोइंग मनी। अब यहाँ पे देखिए ना एस दिया हुआ यानी कि उसके हस्बैंड, और लॉयजेल्स दिया हुआ यानी कि उसके हस्बैंड और मटिल्डा दोनों के लाइफ की बात कर रहा है कि दोनों के लाइफ के बारे में, यानी ये जो लॉयजेल्स जो पेयर थे ना, लाइफ लॉयजेल्स जो कपल थे ना, उनकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आया बिकॉज ऑफ बोरोइंग मनी। तो देखिए क्या है इसका आंसर, हम लिख सकते हैं ह्यूज चेंज केम इनटू द लाइफ ऑफ लॉयजेल्स आफ्टर बोरोइंग मनी। बोरोइंग मनी के बोरो करने के बाद यानी कि मनी का जो है ना लेने के बाद जो है वो क्या आया ना, उनकी जिंदगी में जो है ना एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ गया, ठीक है। दे हैड टू डिसकंटिन्यू, या फिर कह सकते हैं रिमूव, दोनों में से जो मर्जी या एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। दे हैड टू डिसकंटिन्यू द मैड एंड मटिल्डा हैड टू डू द हाउस होल्ड चोर्स। मतलब क्या हुआ ना, मटिल्डा को ना क्या हुआ, उनको जो क्या करना पड़ा ना कि जो मैड जो यानी कि जो कि नौकरानी उनके घर में जो काम करती थी ना, उनको क्या करना पड़ा ना, डिसकंटिन्यू करना पड़ा, उसको बंद करना पड़ा, उसको रिमूव करना पड़ा। एंड मटिल्डा हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, और मटिल्डा को ना सारे घर के काम जो है ना उनको करना, हाउस होल्ड मतलब घरेलू और चोर्स मतलब काम, घर के काम को ना उनको करना पड़ा, ठीक है। सी हैड टू फेच वाटर, उसको जो है ना वाटर लाना पड़ता था, खींचना पड़ता था, कहाँ से, एवरी मॉर्निंग फ्रॉम द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट से यानी कि गली से कहीं दूसरे जगह जाके क्या होता था ना, वाटर को फेच करना पड़ता था, उनको लेके आना पड़ता था। सी हैड टू डू सी हैड टू बाई द इसेंशियल आइटम्स फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप एंड फ्रूटर्स आफ्टर हार्ड बार्गेनिंग, मतलब जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें थी, यानी इसका मतलब हो गया ना ग्रोसरी शॉप से या फिर फ्रूट सेलर से ना, जो कुछ भी अगर उसको जो इसेंशियल चीज़ लेने थे उसके लिए ना उसको क्या होता ना बहुत ही हार्ड बार्गेनिंग करना पड़ता था, यानी कि मैक्सिमम जो है ना उसको नेगोशिएशन करना पड़ता था, पैसा जो है ना तोड़ाना पड़ता था, उसको जो है ना बहुत ज़्यादा उसके साथ उनको बार्गेनिंग करना पड़ता था, ठीक है ना। ये हुआ। हर हस्बैंड हैड टू वर्क हार्ड, और उसके हस्बैंड को भी ना कोई कम काम नहीं करना पड़ता था, उसको भी जो है ना हार्ड करना पड़ता था, बहुत हैड टू वर्क हार्ड, बहुत हार्ड वर्क को काम करना पड़ता था। ही वर्कड इन द इवनिंग्स, वो जो है ना हर इवनिंग्स, यहाँ एस लगा हुआ है, इवनिंग्स का मतलब हो गया ना कई इवनिंग, एक इवनिंग नहीं कई इवनिंग्स ना उसके हस्बैंड को ना इन द इवनिंग्स मतलब ज़्यादातर जो शाम जो होते थे ना उस शाम में उनको जो है ना काम करना पड़ता था। एंड समटाइम्स इवन एट नाइट, और कभी कभी तो नाइट में भी उनको काम करना पड़ता था। देयर ऑडियल, ये जो कठिन परीक्षा थी ना, ये जो कटु जो है ना बिल्कुल जो कठिन परीक्षा थी, वो क्या हुआ, इट स्टेज फॉर द 10 ईयर्स एंड चेंज देयर लाइफ कम्प्लीटली। और ये जो उनका जो ऑडियल था यानी इनका जो कठिन परीक्षा था ना, वो कितना दिन तक चला था, तो वो चला था लगभग 10 साल। एंड दैट चेंज देयर लाइफ कम्प्लीटली, और इस तरह से जो है ना उनका जिंदगी जो है ना बिल्कुल पूरी तरह से जो है ना वो बदल के रख दिया, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। हाउस होल्ड यानी घरेलू, चोर्स मीन्स काम, फेच मतलब लाना यानी कि पानी ला रही है यहाँ पे, एंड ऑडियल मतलब कठिन परीक्षा या फिर कटु अनुभव। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कुड मिसेस फोरेस्टियर्स नॉट रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड मटिल्डा एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो फोरेस्टियर्स जो उनकी जो वाइफ, उनकी जो क्या थी, उनकी जो फ्रेंड थी ना, मटिल्डा की जो फ्रेंड थी, वो उनको क्यों नहीं पहचान पाई, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान क्यों नहीं पाई। तो मटिल्डा हैड टू, इसका आंसर है मटिल्डा हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू लीड हर लाइफ। मटिल्डा को ना बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करना पड़ता था अपनी जिंदगी को जीने के लिए। सी हैड टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, उसको जो है ना स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनना पड़ा था। एंड क्रूड वुमेन ऑफ पुअर हाउस होल्ड, और एक बहुत ही साधारण यानी कि पुअर हाउस होल्ड की, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि वो एक गरीब घर की, वो इतना मेहनत की थी कि वो एक गरीब घर की बहुत ही मजबूत मेहनती औरत जो है ना वो बन गई थी, एक क्रूड वुमेन बन गई थी, औरत बन गई थी, ठीक है। ये आया इसका, फिर से मैं बता दूं इसको। सी हैड टू बिकम स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड सी हैड बिकम स्ट्रॉन्ग हार्ड
सी हैड बिकम स्ट्रांग हार्ड एंड क्रूड वुमेन ऑफ पुअर हाउस होल्ड। इसका मतलब यह हुआ कि वो एक गरीब घर की एक मजबूत, सख्त और रूखी औरत बन गई थी। यानी कि उसको जो है ना सिचुएशन जो है ना उसको जो है ना बिल्कुल दूसरे तरह से बदल डाला था। ठीक है, अब जो है ना आगे बढ़ते हैं। हर हेयर रीमेन बैडली ड्रेस्ड एंड सी बिगन लुकिंग ओल्ड। और उसके जो बाल जो है ना वो अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से ना, वो कभी भी ड्रेस नहीं रहते थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता ना, सी बिगन लुकिंग ओल्ड, और वो जो है ना अब जो है ना वो बूढ़ी नजर आने लगी थी। On Sunday evening, when she was walking near Camus Elysis, she met Mrs. Frasestius, who appeared pretty and young to her. She could not recognize Matilda as she started looking old. मतलब क्या हुआ ना कि एक शाम की बात है, यानी कि कौन सा शाम है, वो संडे इवनिंग है। ठीक है, व्हेन सी वाज वॉकिंग कैमोस एलिस, मतलब एक जगह था ना, उस जगह का नाम है कैमोस एलिस। इस जगह पे वो वॉक कर रही थी। इसी समय जो है ना मिसेस ना फोरेस्टियस जो है ना वहाँ पे दिखाई देती हैं। और वो जो है ना उसको जो है ना वो औरत जो है ना, यानी कि ये जो फॉरेस्टियर्स है ना, वो कैसी दिखाई दे रही है, वो प्रीटी यानी कि सुंदर दिखाई दे रही हैं और यंग दिखाई दे रही हैं। यंग टू हर, उससे कम उम्र की नजर आ रही हैं। ठीक है, सी कुड नॉट रिकॉग्नाइज मटिल्डा एज सी स्टार्टेड लुकिंग ओल्ड। और वो मटिल्डा जो है ना, मटिल्डा को इसलिए नहीं पहचान सकी क्योंकि मटिल्डा जो है ना सी हैज स्टार्टेड लुकिंग ओल्ड, वो बूढ़ी नजर आने लगी थी। थैंक यू, चलो।